गोली मार। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या था आपको पता है कि अगर आप किसी फुटबॉल को लीजिए और टॉर्च मारिए उसमें फुटबॉल पे, तो सामने आधा जो हिस्सा होगा फ्रंट का जहां से लाइट का सोर्स जा रहा है वहां पर तो आपको दिखेगा लाइट, और उसके आधे बैक साइड पे क्या होगा, अंधकार। तो जहां तक लाइट आ रही है एक मार्कर से अगर गोला बनाएंगे तो उसी को आप सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कह सकते हैं उस फुटबॉल का। और अर्थ में भी डे और नाइट का ये कॉन्सेप्ट है। कितने इंटेलिजेंट हैं आप लोग, मुझे क्या पता। मैंने आपको ये बता दिया था कि अर्थ के रोटेशन या परिक्रमण के कारण ही हमारे अर्थ पे दिन और रात होता है, और परिभ्रमण या रेवोल्यूशन के कारण ही सीजन चेंज होते हैं या ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक पिक्चर है जो मैं आपको नहीं दिखा सकता, आपको बुक लेके आने की कष्ट करते तो खुद देखते। ये देखो 21 मार्च को 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि अर्थ जो सन का पोजीशन होता है वो इक्वेटर पे बिल्कुल होता है। ठीक है, 2 ही दिन होता है जब इक्वेटर पे सन का 90 डिग्री का एंगल बनता है, बिल्कुल एकदम उसके सीधे में आ जाता है ऊपर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों में से कोई डेट आ जाए क्या जो ऊपर दिख रही है, और तो इक्वेटर पे है क्या, समझ रहे हैं। अब आप देखो ये ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है। अर्थ अपने ऑर्बिटल प्लेन पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, ये तो पता है। 66.5 डिग्री जिस ऑर्बिट में चारों तरफ सन के चारों तरफ घूमती है ना, जिस कक्षा में ऑर्बिट में, उस पे 66.5 डिग्री झुकी हुई है, समझ रहे हैं। 90 डिग्री का एंगल होता है ना, 60 डिग्री का ये होगा, तो 66.5 डिग्री इतनी झुकी हुई इस तरह से। ठीक है, इस कारण से हमारे अर्थ पर कहीं पर भी सन का जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा बिल्कुल सीधी में आ जाएगा, वो तो एक जो क्या कहते हैं पैरेलल लाइन होती है उसके बीच में होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री नॉर्थ पैरेलल लाइन होती है। अक्षांश रेखा, कर्क रेखा समझते हैं ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या नहीं समझते? क्या होता है कर्क रेखा, क्या होता है? ये दुलार का नतीजा है। हर दिन सुबह शाम है ना, रोटी के साथ 10 मुक्के खाओगे तो दिमाग चलेगा। बताओ कोई बच्चा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? सबको मुक्का खाना है। तुम इतने घबराते क्यों यार, कुछ तो बोलो। अरे 23.5, अभी मैंने बोला यार 23.5 डिग्री जो नॉर्दर्न पैरेलल लाइन अक्षांश रेखा होती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो पता ही है आपको। सब शॉर्ट टर्म छोटू मेमोरी लॉस वाले बालक हैं। जो भारत के 8 राज्य से गुजरते हैं उसे कहते हैं सर ट्रॉपिक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं या कर्क रेखा कहते हैं। और नीचे एक तो ये 23.5 डिग्री नॉर्दर्न पैरेलल लाइन है, मतलब उत्तरी अक्षांश रेखा है, और इक्वेटर से दक्षिण आएंगे तो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है ना, 23.5 डिग्री साउदर्न पैरेलल लाइन, वो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है, और उस लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को कर्क रेखा 23.5 डिग्री को 23.5 समझते हैं ना आप लोग, 23.5 समझते हैं। हाँ तो हिंदी इंग्लिश वाले दोनों सुन लीजिए। 23.5 या 23.5 डिग्री जो नॉर्दर्न पैरेलल लाइन ऊपर वाले, उसको तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और नीचे वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनके बीच में ही हमारा अर्थ, हमारी जो अर्थ है वो 66.5 डिग्री झुकी है ना, तो इन दोनों लाइंस के बीच में ही सन कहीं ना कहीं 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसके आगे इन दोनों लाइंस के अगर ऊपर की ओर 23.5 से 90 डिग्री पोल की तरफ अगर जाएंगे ऊपर, या नीचे पोल की तरफ आप जाओगे ध्रुव की तरफ, तो हमेशा सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, क्योंकि उसके आगे सन का पोजीशन कभी भी 90 डिग्री का नहीं बन सकता। बात समझ में आ रही है ना? इन दो लाइन के बीच में ही सन कभी ना कभी रह सकता है, कि सीधी लाइन पड़ेगी, नहीं तो सन की लाइन वहां नहीं जा सकती, लाइट नहीं जा सकती। लेकिन 2 दिन ऐसे होते हैं, 4 डेट आपको याद रखना है, 4 डेट। 21 मार्च, मैं पहले हिंदी में बोल देता हूं फिर इंग्लिश से बोलूंगा। 21 मार्च, 23 सितंबर, ठीक है, 22 दिसंबर और 21 जून, ये 4 डेट आपको याद रखना। फिर से सुनिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को
ये 2 डेट याद रहेगा ना, 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारा जो सन है उसका इक्वेटर पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। इक्वेटर पे, धरती के बीचों बीच उसका पोजीशन आ जाता है। 21 जून को हमारे ऊपर जो कर्क रेखा है ना, नॉर्दर्न पैरेलल लाइन, उत्तरी अक्षांश रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो 21 जून को 21 जून को वहां पे सन 90 डिग्री का एंगल बनाता है। समझ रहे? और 22 दिसंबर को, अभी 22 दिसंबर चला गया ना, उस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब मैं आपको शुरू से समझाता हूं ऋतुओं का परिवर्तन सन के कारण कैसे होता है। देखो 21 मार्च को, 21 मार्च को इक्विनेक्स का दिन होता है, विषुव, बसंत विषुव, स्प्रिंग इक्विनेक्स 21 मार्च, सुनते जाना। उसके बाद 23 सितंबर को ऑटम इक्विनेक्स, मतलब कि शिशिर क्या कहते हैं, विषुव बनेगा। आप लोग की बुक लाते तो मैं दिखाता हूं। उसके बाद 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टाइस बनता है। 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टाइस और 21 जून को समर सोलिस्टाइस बनता है। ये आपको याद करना, एक पिक्चर है सामने, उसमें से दिख जाए। अब मैं आपको समझाता हूं, आप याद करो 22 दिसंबर की बात। 22 दिसंबर को सर्दी पड़ती है ना, मैं शुरू से कैसे समझाऊं आपको, 21 मार्च से स्टार्ट करते हैं। अभी सर्दी है, ठीक है। 21 मार्च को क्या होगा कि सन आ जाएगा हमारे इक्वेटर पे। तो 21 मार्च तक क्या होगा, अभी जैसे आज कौन सा 20 जनवरी है ना, धीरे धीरे अब क्या होगा, गर्मियां बढ़ती जाएंगी कि नहीं बढ़ती जाएंगी। 21 मार्च तक प्रेशर बढ़ती जाएगी। हाँ, आपको जैकेट स्वेटर इतना नहीं पहनना पड़ेगा, ठीक है। 21 मार्च के बाद जैसे दिन बढ़ते जाएगा तो सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा, उत्तरी गोलार्ध में, 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 ऊपर आता जाएगा। और 21 जून होते होते हमारे बीचों बीच, 21 जून को देखते हैं कितनी गर्मी पड़ती है, क्योंकि सन की पोजीशन कहाँ हो जाएगी, बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। तो देखते हैं उस दिन 12 घंटे के दिन और 12 घंटे का रात होगा, सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा रात, समझ रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही 21 जून को, 21 जून को इसी विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून के बाद आप देखो, जून के बाद जुलाई, अगस्त, फिर वहां से सन नीचे डाउन होता चला जाएगा। आपको ग्लोब तो याद है ना दिमाग में, वहां से नीचे आता जाएगा। 21 जून के बाद जैसे जैसे आप देखो 23 सितंबर, तो वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से उतर के वो कहाँ आ गया, इक्वेटर पे, फिर उतर के नीचे आ गया, तो हमसे दूर हो गया ना। तो 23 सितंबर को हम लोगों को क्या होगा, ऑटम फील होगा, समझते हैं ना। पतझड़ का मौसम देखते हैं, उस समय ना तो आपको बहुत ज्यादा कूलर एसी चलाना पड़ता है। 23 सितंबर तक मौसम थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही 23 सितंबर से दिन आगे बढ़ता जाएगा तो सन क्या होगा, और भी हमसे दूर होता जाएगा, और 22 दिसंबर को वो जाकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चला जाएगा। तब तक तो बिल्कुल सर्दियां आ जाती हैं। फिर ये मौसम, फिर ये सन का पोजीशन ऊपर आएगा, फिर गर्मियां और फिर सर्दियां। और इसका ठीक अपोजिट हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वहां पे सन एकदम बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो वहां अभी 22 दिसंबर जो बीता है ना, अभी तो वहां 40 42 45 डिग्री टेम्परेचर जल रहा होगा सब आदमी, बिल्कुल एकदम गर्मी ही गर्मी। और जैसे ही 21 मार्च तक का टाइम आएगा तो वहां पर ऑटम का मौसम हो जाएगा, ठीक है। और 21 मार्च से जैसे 21 जून को हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाएगा, तो वो सबसे दूर हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, तो वहां सबसे अधिक सर्दियां पड़ेंगी। हमें हमारे पास जब सबसे अधिक गर्मी पड़ती है तो वहां सर्दियां पड़ेंगी, वहां सबसे अधिक सर्दी पड़ती है तो हमारे यहाँ गर्मियां। समझ में आया आप लोग को, हुआ समझ में आया। 21 मार्च तो बता दिया मैंने। 21 मार्च को बसंत का मौसम आ जाता है ना, क्योंकि सन हमसे नजदीक होता जाता है। कुर्सी लेके आओ, गेट बंद कर दे। नमस्ते, आ जाओ बैठ। देखिए आगे देखते। अब लीप ईयर क्या होता है, हमारी
पृथ्वी को, एक और ले अंदर से है कुर्सी, उधर बैठ। हमारी पृथ्वी को सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 365 दिन ही लगता, 365 दिन से कुछ ज्यादा समय लगता है। 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब कि हर, आराम से आजा, इसका मतलब हर 4 सालों में, हर 4 ईयर पे अर्थ को पूरा चक्कर लगाने में कितना लग जाएगा? 1 दिन ज्यादा लग जाएगा। तो ये हर साल जो 4-4 घंटे का डिफरेंस होता है ना, 4-4 घंटे का, इसको जोड़ करके चौथे साल में हम लोग उस साल को 366 दिन का कर देते हैं, 1 डेज अधिक। इसीलिए हर लीप ईयर 4 सालों पे आता है। समझ में आ रही बात? हर लीप ईयर 4 सालों का, 4 सालों के बाद आता है। ये 4 का मल्टीपल होता है। आप जो भी ईयर, अभी 2020 था ना, आप 4 से जिसको डिवाइड कर दो लीप ईयर, तो 4 से डिवाइड 2020 हो जाएगा। लेकिन 2021, 22, 23 नहीं होगा, 24 फिर होगा, तो ये चौथा साल में फिर लीप ईयर आएगा। मतलब तो अब सारा डेट तो फिक्स है। हम लोग क्या करते हैं कि जिस साल भी लीप ईयर होता है ना, हम लोग उस साल केवल फरवरी के महीने को 28 के बजाय 29 दिन का कर देते हैं, 29 डेज का कर देते हैं। समझ में आ रही बात आपको? एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है? सर वो फरवरी में क्यों पड़ता है? क्योंकि बेटा हम लोग सुविधा होती है उसी महीने में कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। क्योंकि जनवरी, फरवरी, जनवरी हो गया, या और भी जो महीने आते हैं 30 और 31 दिन होती है, वो तो फिक्स होते हैं। ये कम होता है तो इसी में हम लोग करते हैं। आगे देखिए, बोलिए। जुलाई और अगस्त में 31 दिन कैसे होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से। तो वो कैसे होता है? ऐसे बोला नहीं मैंने, नहीं, ये तो समझ, तो ऐसे ही हो जाता है। दिन है वो तो कोई भी कैलकुलेट कर लेता है, मतलब इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। काउंटिंग के हिसाब से वो लोग करते हैं बस, कि वो कैलकुलेशन का हिसाब है, उसके पीछे कोई साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, हम लोग पूरे ईयर को मोस्टली 4 सीजन में डाइवर्ट करते हैं, बांटते हैं। पहले क्या हो गया? समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम, ठीक है, हम लोग इसी तरह मानते हैं। और ये क्यों होता है? ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सन जहां पर है, वहां से अर्थ का पोजीशन कहाँ है, किस ओर है, इसी के हिसाब से ये चीज डिसाइड होती है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही समझा ही दिया है। तो एक ब्रेन टेस्ट ले ही लेते हैं क्या? 21 मार्च को क्या होता है, तुम बताओ। 9 मार्च को तो पार्टी होता है, 21 मार्च को क्या होता है? बोल। 21 मार्च को ना हमारा सन डाउन हो जाता है। कितना डाउन? वो मतलब इक्वेटर पे आ जाता है 90 डिग्री। आप कह रहे हो कि इक्वेटर पे आ जाता है 21 मार्च को? इक्कीस मार्च को सन का पोजीशन होता क्या है, मुझे ये बताओ। आ जाता है, जा जाता है, वो छोड़ो। बीचों बीच मतलब कहाँ होता है बीचों बीच? यही तो सही बोल दिया, तुमने भी सही बोला। तो 90 डिग्री नहीं बोलते, आप 90 डिग्री बोलेंगे तो ध्रुव पे चले जाएंगे, पोल्स इलाके पे। 90 डिग्री का एंगल बना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किस पैरेलल लाइन पे या लैटिट्यूड लाइन पे 21 मार्च को सन का पोजीशन होता है? सिंपल सी बात है, इक्वेटर पे 23 सितंबर को। यहाँ पर तो पाइप की भी दिक्कत नहीं, पूरा पेड़ ही है। बोल बेटा। 23 सितंबर। सुन तो लो पहले, क्वेश्चन ही नहीं सुना, आंसर बोल रहा है पहले। कितना आ जाता है नीचे, गोदी में, गोज में? तुम लोग बताओ, तुम भी तो खाते हो। महानालायक, गधे,
आलसी, पागल, बेवकूफ, और भी कुछ बाकी रह गया क्या? अरे 4 डेट बताया, 4 डेट में तुम लोगों की ठुस हो गई। तुम बताओ बेटे, तुम्हारे पे कोई जब दबाव नहीं है, तुम तो निचले क्लास के। 23 सितंबर को अर्थ का सन का पोजीशन कहाँ रहता है, याद है आपको? सन का अर्थ के सेंटर में। अर्थ का सेंटर कहाँ होता है? तुम बताओ। गर्ल आलसी, गर्ल पागल, गर्ल भी नालायक, वॉइस ही नहीं। तुम लोग तो नजदीक में ढकेल दे, नीचे गिर जाओ सब। तू बता भाई ऑनलाइन, 23 सितंबर को अर्थ कहाँ रहती है, सन का पोजीशन कहाँ होता है? सर वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। किस पे? मास्टर की खोपड़ी के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ पोजीशन, मेरे को लैटिट्यूड लाइन बताओ तो आप कह रहे हो कि 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल का अचार लगाना है मुझे। कैप्रिकॉर्न क्यों होगा? 23 सितंबर और 21 मार्च को इक्वेटर पे होता है ना, बात खत्म। 21 जून को, 21 जून को वो क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को, जो हम लोग के पास होता है, हम लोग हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच गुजरता है, जिसको मकर रेखा भी कहते हैं, वहां पर 22 दिसंबर को। और 21 मार्च और 23 सितंबर को याद रखना इक्वेटर पे होता है, बीचों बीच, अर्थ के बीचों बीच, ठीक है। सर वो तो इक्वेटर पे होता है सर, कौन कौन से होते हैं इक्वेटर पे? 2 डेट, 21 मार्च और 23 सितंबर, 2 ही दिन है ना, सन का पोजीशन इक्वेटर पे होता है। 22 दिसंबर को, ये वाले तो पता है, दूसरा वो तो पता है 21 मार्च। वही सितंबर वाला। बेटा जैकेट खोल के इसमें लपेट के फेंक दूंगा बाहर तेरे को। अरे 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर पे होता है, अर्थ के बीचों बीच, क्लियर है ना? याद रखना, लिख सर लेना। ध्रुव रेखा पे कब होता है? ध्रुव पे कभी नहीं होगा ना भैया, मैंने तो आपको शुरू में ही बताया कि अर्थ का कोई भी पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्दर्न पैरेलल लाइन, और डाउन में 23.5 डिग्री साउदर्न पैरेलल लाइन, 23.5 डिग्री ऊपर और इक्वेटर से 23.5 डिग्री नीचे। ये जो ग्लोब पे देखते हैं ना दो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, कर्क और मकर रेखा, इसके बीच में ही सन का 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और इसके ऊपर मतलब कि ध्रुव की तरफ नहीं बनता, अर्थ के पोजीशन के कारण, झुके हुए होने के कारण। विश्वास करिए, अच्छे से समझिए, ये है बेसिक, कभी आगे नहीं मिलेगा सुनने के लिए। आप 7th में जाएंगे नहीं है, 8 में जाएंगे नहीं है, 9th में नहीं मिलेगा, 10th में नहीं मिलेगा, और फिर सीधे कंपटीशन में यही आएगा। फिर जाके बैठ के फिर ये 6ठी क्लास की किताब पढ़नी पड़ेगी आप। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 22 दिसंबर को, ठीक है, और इक्वेटर पे 2 ही दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर। इसका नोट्स कल लिख के लाएंगे आप लोग सारे लोग, जिनका हिंदी में बुक है हिंदी में, जिनका इंग्लिश में इंग्लिश में। कल ओरल टेस्ट होगा इसका, देखते हैं कौन कितना बताता है। देखिए सुनते जाइए। 21 जून को सन आपको मैंने बता ही दिया कहाँ होता है, कहाँ होता है, बोलो कोई भी बता। इक्वेटर पे जी ट्रॉपिक ऑफ बोल भाई, बोल तो ही बोल दे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यार, नॉर्थ में। नोटबुक लाए हो कोई? लाए हो तो मुंह देखोगे, निकाल के लिख लो ना फिर। और जल्दी, इतना टाइम नहीं होता मास्टर के पास। लिखो जो बोल रहा हूं मैं, मेरे को लाके दो। मैं एक है ना पिक भेजूंगा आप लोगों को, व्हाट्सएप कर दूंगा, ये कॉपी कर लेना, याद कर लेना। ये पूछूंगा मैं कल, नहीं बताओगे तो गए। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देता हूँ। इक्कीस मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर पे लिख दिया मैंने। 21 जून
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा भी कहते हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। और मैं ये भी लिख देता हूँ कि कितने डिग्री पे होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। अक्षांश रेखा लिख देते हैं, आप लोग लैटिट्यूड समझते ही होंगे। और 22 दिसंबर को डिग्री भी पूछ रहे कितनी डिग्री। क्यों डिग्री, तो मैंने ये डिग्री याद भी करना कुछ है, 23.5 डिग्री पे सारा खेल है, और 0 डिग्री पे ये नहीं पता रहेगा तो मतलब कि फिर मिट्टी खाओ। कैंसर नॉर्थ में और कैप्रिकॉर्न। दिख रहा है आप लोगों को, 0 डिग्री बीच में है ना, विषुवत रेखा लिख दिया है, 21 जून 23 सितंबर। और 23.5 डिग्री नॉर्थ ऊपर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ नीचे है। कर्क रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, डेट भी लिख रखा है, अब तो नहीं भूलेंगे ना। प्रॉब्लम तो है ही बेटा आप लोगों में, दिक्कत क्या है ना, आजकल के बच्चों का ना दिमाग है ना शार्प बेशक हो, लेकिन फोकस और कंसंट्रेशन का नाम पे लड्डू होता है आप लोग का, कुछ याद नहीं रहता। सारे क्लास की प्रॉब्लम, हम लोग का मास्टर पढ़ा दे नहीं याद रहा ना तो फिर वो स्टंट वही दिखाएगा। 6 क्लास है ना ये, मैं एक पिक भेज देता हूँ, खुशहाल इसको कॉपी कर लेना सारे बच्चे। देखिए तो 21 जून को क्या होता है कि समर सोलिस्टाइस कहा जाता है, और ये क्यों होता है मैं बता रहा हूं मैं। 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब 0 डिग्री से लेकर के ऊपर वाला इक्वेटर से नॉर्थ का जो इलाका होता है सन की तरफ झुक जाता है, धरती का हिस्सा। इस कारण से क्या होता है कि तो 23.5 सॉरी अर्थ की तरफ, सन की तरफ झुक जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कर्क रेखा पे सन की रेज बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना के पड़ती है, जिस कारण से पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 21 जून को देखते हैं ना, पूरा इक्वेटर से ऊपर वाले इलाके में जहां हम लोग भी है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक। 21 मार्च के बाद जब सन ऊपर आया और जब तक 23 सितंबर के बाद नीचे नहीं गया, तो 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच तक के समय में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियों का मौसम रहता है, एक तरह से रहता ही है ना, ठीक है। द नॉर्थ पोल इज इनक्लाइन। अब देखो एक चीज और, आपने ये भी सुना होगा कि उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। नहीं सुना है तो सुनिए, जब भी सन 21 मार्च के बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंटर कर जाता है, उस समय से लेकर के 23 सितंबर तक, जब तक सन साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं जाता, इक्वेटर के नीचे नहीं जाता, इक्वेटर से मतलब 21 मार्च से 23 सितंबर तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां रहती हैं, हम लोग की तरफ गर्मी रहती है ना, ऊपर वाले इलाके में गर्मी रहेगी ना 21 मार्च से 23 सितंबर तक। तो इसी समय नॉर्थ पोल जो हमारा है, उत्तरी ध्रुव है, वहां पर 6 महीने का दिन, वहां पे सूरज कभी डूबता ही नहीं, ठीक है। और जैसे ही 23 सितंबर को नीचे चला गया, तो 23 सितंबर से जब यहाँ धीरे धीरे सर्दियां पड़ने लगी और पूरी सर्दी पड़ते हुए बसंत का मौसम जब 21 मार्च तक आता है, तो 23 सितंबर से 21 मार्च तक सन साउदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। तो उस समय तक क्या होता है, पूरे के पूरे साउथ पोल में 6 महीने की दिन होती है, ठीक है। और इक्वेटर के ऊपर तो सन की लाइट बिल्कुल जाती ही नहीं है, मतलब पोल तक बिल्कुल नहीं जाती है, इसलिए वहां पे 6 महीने की रात होती है। समझ में आ गई? ये भी लिख देता हूं मैं, 21 मार्च
से 23 सितंबर तक नॉर्थ पोल में, नॉर्थ पोल समझते हैं आप लोग? तो बोलो ना, उत्तरी ध्रुव लिखूं मैं। उत्तरी ध्रुव पर 6 मंथ्स का दिन होता है। ठीक है, क्लियर है? और 23, ये जो चैप्टर है ना, छोटा मोटा मत समझ लेना आप लोग, ये तो है ना ज्योग्राफी का आत्मा है, बेस है, सब कुछ है। और 23 सितंबर से 21 मार्च का जो काम होगा ये साउथ पोल में होगा। फिर 6 दिन की रात होती है। 6 महीना। दक्षिणी ध्रुव में 6 मंथ्स का दिन होता है। अब इधर 6 मंथ्स का दिन होगा तो दूसरी तरफ 6 महीने का रात। समझ में आ रहा है ना? देखिए, at this time in the southern hemisphere, it is summer in the region north of the equator. The longest day and the shortest night in these places occur on 21st June. 21 जून को, ठीक है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। कहां पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, क्योंकि उस दिन सन एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है? इसके जस्ट अपोजिट साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होगी। सर्दियों में रातें लंबी होती हैं, पता है ना? लंबी मतलब किस तरह से होती हैं कि जल्दी सूरज डूब जल्दी जाता है और उगने में टाइम ज्यादा लगाता है। इस हिसाब से आप देखें। द पोजीशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, देखिए, द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। 21 जून को गर्मी बहुत रहती है ना, तो 21 जून के दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब उत्तरी जो गोलार्ध है हमारा, 0 डिग्री से ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, इक्वेटर से नॉर्थ की बात कर रहे हैं, वहां पे सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। गर्मियों के मौसम में देखते हैं ना, दिन बड़ी होती है और रातें बहुत छोटी होती है। अब पूछो क्यों? क्योंकि सूरज बहुत सुबह में अर्ली मॉर्निंग उग जाता है और डूबता लेट से है। समझ रहे हैं ना? तो अब अगर जल्दी उग जाए और डूबे लेट से तो दिन का टाइम बढ़ गया ना, और रातें छोटी हो गई। और सर्दियों में क्या होता है? सूरज तो एक तो पहले उगता ही है 6-7 बजे के करीब, ठीक है, और उसके बाद डूब भी जाता है 5-5:30 बजे तक। समझ रहे हैं? तो क्या हुआ? दिन छोटे हो गए। उगने और डूबने के, सन के उगने और डूबने का टाइम अगर कम हो पीरियड, तो दिन छोटा हो गया ना। सूरज जब उगता है और डूबता है उसी को तो दिन कहते हैं। इस तरह से जो हम लोग फील करते हैं, ले तो 12 बजे दिन से लेकर के 12 बजे रात तक का वो कॉन्सेप्ट अलग है, उसको हम लोग नहीं मान के चलते। समझ रहे? तो 21 जून को जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, तो उसको हम लोग समर सॉलिस्टाइस कहते हैं। ठीक है, अब हिंदी मत पूछना, मुझे उतना याद नहीं इसका। 22 दिसंबर को ठीक इसका उल्टा होता है। 22 दिसंबर को सन कहां चला जाता है? उधर साउथ, मतलब साउथ पोल नहीं भैया, कहां लेके चलेगा, बहुत दूर चले गए यार, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब इक्वेटर से नीचे वाले इलाके में सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी दिन और सबसे छोटा रात होगा वहां पे, क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो जाती है ना, गर्मियां स्टार्ट हो जाती है, तो सबसे बड़ा दिन होगा, रातें छोटी हो जाएगी। समझ आ रही है? और मैं अच्छे से समझा दूं, जब भी गर्मी का मौसम पड़ेगा, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़े, मतलब इक्वेटर से ऊपर या इक्वेटर से नीचे, जब भी गर्मियां का मौसम आएगा तो दिन बड़े हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी। ठीक है? और जब भी सर्दियां आएंगी तो दिन छोटे हो जाएंगे, रातें बड़ी हो जाएंगी। समझ में आई बात आपको? मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना। गर्मियों में क्या होता है कि सूरज जल्दी उग जाता है अर्ली मॉर्निंग और डूबता लेट शाम को है। देखते हैं ना, आपने फील किया होगा। तो इसलिए दिन बड़े हो गए और रातें छोटी। सर्दियों में क्या होता है? सूरज तो उगता ही लेट से है और डूबता बहुत जल्दी, बहुत पहले डूब जाता है, तो बीच का टाइम पीरियड कम हो गया ना दिन का। उगने और डूबने के टाइम को ही हम लोग ज्योग्राफी में एक तरह मानते हैं डे। ठीक है, तो टाइम छोटा हो गया, तो सर्दियों में दिन छोटे हो जाएंगे, रातें बड़ी हो जाएंगी। समझ में बात नहीं आई तो समझाओ। जैसे दिन सर्दियों में लिखा हुआ है सर।
सर सर्दियों में सर्दियों में आज की बात बोलो, अभी दिन बड़े हैं या छोटे? अभी दिन छोटे हैं। क्यों? क्योंकि अभी ना सूरज बहुत लेट से उगता है, 6-7 बजे, और डूबता भी 5-6 बजे। ये है ना, ये लड़का है ना, एक बात है, ये पकड़ लेता है, दिमाग में रखता है, और सारे तुम लोग है ना कितने कद्दू हो। ये सही बोलता है, सही बोला इसने। गर्मी के मौसम में, जुलाई के जून के मौसम में क्या होगा साक्षी, तुम एलिबरेट करो उसे। क्यों? हाँ गुड, समझ में आ गया अब। 12 से ज्यादा भी रह सकता है। देखिए, द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब 22 दिसंबर, हम लोग नॉर्थ में ना, नॉर्थ की बात करेंगे। 22 दिसंबर को हम लोग विंटर सोलिस्टाइस कहते हैं, क्योंकि उस दिन हम लोगों के यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ी रात होगी और सबसे छोटा दिन, क्योंकि सर्दियां आ जाती हैं। और 21 जून को हम लोग की तरफ गर्मी रहती है, तो सबसे बड़ी दिन होगी और सबसे छोटा। क्लियर है ना? चलिए, अब कॉन्सेप्ट है, ये तो 22 दिसंबर और 21 जून का देख लिया। अब 23 सितंबर और 21 मार्च की बात करते हैं। ऑन 23rd September, it is the autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. ठीक है, 23rd सितंबर को क्या होता है? ऑटम आता है, हम लोग की तरफ आ जाता है, जबकि वहां पे स्प्रिंग आता है, साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और जब 21 मार्च होगा तो हम लोग के तरफ स्प्रिंग आ जाएगा, और वहां ये 21 मार्च को वो ऑटम मानते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर समझ में आता है आप लोग को? कुछ नहीं आता। हिंदी में बोलो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को क्या कहते हैं? तो क्या आता है? तो नहीं आता इसका मतलब? कौन बच्चा बताएगा? अरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हिंदी में क्या कहते हैं? कौन अपने ज्ञान चक्षु खोलेगा? अरे उत्तरी गोलार्ध सही है। हेमिस्फीयर तो आपको पता होगा ना, हेमिस्फीयर मतलब क्या था? गोला। तो नॉर्दर्न अर्ध गोला मतलब आधा गोला, किसी गोले का आधा हिस्सा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब कि अर्थ का ऊपरी आधा हिस्सा, उत्तरी गोलार्ध। ऑटम को पतझड़ कहते हैं, तो पता होगा ना आप लोग को। मैं तो हिंदी भी लिखना भूल गया। SCP मतलब सितंबर, ये तो आपको पता ही होगा। आते हैं ना, सोटे चलाना कल स्टार्ट करूंगा, अगर ये अच्छे से समझ के नहीं आया तो। और फिर ये मत पूछना बाबूजी क्या हुआ, घर पे आपसे पूछेगी मम्मी क्यों इतने लाल पीले हो के आए हो बेटे बेटी, कुछ भी। बिल्कुल, क्यों नहीं, बस तुम्हें डंडे नहीं लगेंगे। तो 23 मार्च और 21 सितंबर का भी कॉन्सेप्ट समझ गए, तो अब क्या समझिएगा? चैप्टर खत्म हो गया। इतना ही छोटा चैप्टर है और उसमें भी रोएंगे आप लोग।